कहा तो हमारे अभी वो ये कही बात हुई। नहीं तो हम विधवा मान लिया तेरी बीवी के बच्चे हैं तो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। हम विधवा हन। पागल हो जाएंगे हम। काहे? भगवान करे तेरे बच्चे ना हो, तेरी बीवी के हो। खड़ा कर इसे, पीछे हटाओ इसे। बताओ तो तू बच्चों को मारेगा? मारा भाई, गंदे काम करिए मारा भाई, चाहे जह के लिए लिखा हुआ हो भाई। हम नौकर हैं तो क्या हुआ? अगर बड़े राजकुमार या छोटे राजकुमार कोई गंदा काम करेंगे तो मारा भाई। भाई हमारी जिम्मेदारी क्या भैया? भाई तुम किस हैसियत से मारोगे? क्यों मारोगे? काहे ना मारा? अगर वो गंदा काम करेंगे तो उनके पिता से शिकायत कर देना। शिकायत का कौन देगा? हाँ ये भी बात सही है। मारा भाई, अगर कुछ कहे मारा भाई, मारा भाई। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। गुड मारी। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करा करो, और तुम क्या कहते हो हमेशा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चुप रहो। इसीलिए कहती हूँ ए प्रकाश, मेरे पिताजी से थोड़ा होश में बात किया करो, कायदे से बात किया करो। पापा हैं? हाँ नहीं कोई। हमारे यहाँ तो भाई हम तो दोबारा पप्पा कहे तो पप्पा पूछो कहाँ इधर आओ, इधर इधर इधर। क्या कहते हो तुम? हम तो भाई अपने पापा का बप्पा कही थे। बप्पा? डेडी डेड डेड डेड। अभी तो सुनो। 4-5 दिन हो गए लीलम नहीं मारे गए तो बात करो बिटिया। अरे तुम रुको तो मैं बताती हूँ ना पिताजी। पापा गुस्साने उल्टी सीधी बात करोगे ना तो फिर मैं तुमको बताऊंगी। अच्छा नहीं तो पापा इतनी देर से काहे गुस्साने हैं? तुम चुप रहो। पापा गुस्साने? अभी सुनो, अभी तो पापा गुस्सा रहे हैं, अभी मेरी बारी है, फिर समझ लेना। हाँ। एक काम करो, कैसा काम करी? तुम थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाओ। बैठो। क्या है? हाँ? हाँ तो चुप रहो। कितनी उम्मीद से आई हूँ, कितनी आशा लगा करके आई हूँ, तो मूड न खराब कर बता रहे हैं। मैं अपने पिताजी से कुछ बात करना चाहती हूँ और तुम बीच में टपर टपर कर रहे हो। पीछे हटो और बैठ जाओ। हाँ जी, आज इतनी खुशी में इतना सर धर कर दरबार में आई हो, क्या मामला है? पिताजी आप तो जानते हैं कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। पिताजी एक छोटी सी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी बात कहूँ। बेशक तुम्हारे लिए हुक्म है, कहना क्या चाहती हो सब के साथ कहो। पिताजी तो पिता आपसे आरज़ू है हमारी, तो पिता आपसे
पिताजी अगर आप आज्ञा दें तो आज मेरी इच्छा है कि मैं जो चमन है ना वहाँ घूम कर आऊँ। सुने क्या सुने स्कूल में तुम ना बोलो। अगर उनका पायो अगर उनका आज्ञा देह कोई तो तुम्हारी वजह से ना दे। हाँ यह तो बात तुम चुप रहो ना। तो चुप रहना तुम ना बोलो ना। ना बोलो भाई तो चुप रहो ना। बोलो। कुत्ते की तरह लड़ रहा साला। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। पिताजी तो तुम्हारी इच्छा चमन घूमने की है? जी हाँ हाँ पिताजी। देखो बेटे, ये तुम्हारी उम्र अभी चमन घूमने की नहीं है, अरे शिकार खेलने की नहीं है। तुम्हारी उम्र अभी खेलने खाने की है और स्कूल जाने की है। पिताजी आप तो जानते हो कि मैं पढ़ाई में पूरा मन लगाती हूँ। आओ का स्कूल से आती टोचन पढ़ती। टोचन का है बे? अरे तो हम स्कूल में घंटा 2 घंटा पढ़ा जा। कोचिंग ट्यूशन ट्यूशन हम कहीं टोचन है। बैठो। पिताजी मैं आपकी बात मानती हूँ लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्या मैं चमन घूमने नहीं जा सकती? वाकई में हे भगवान, किसी को अगर संतान दे तो इकलौती नहीं, इकलौती औलाद हो। बचपन से लेकर के आज तक तुम हर बात की जिद करती आई हो, लेकिन बेटे एक बात हमारी मानोगी? कौन सी बात? हर को उम्र नादा करी, हर उम्र नादा करी, हर ये हौसले, हर मुझको देखो पिताजी नाराज हो गई हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने पिताजी से आज्ञा लूंगी और पिताजी मुझे जाने की आज्ञा दे देंगे, लेकिन आप तो मना कर रहे हैं। जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। देखो बेटे, हम तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रहे हैं कि तुम्हें चमन जाना अच्छा नहीं है। जमाना खराब है बेटे। पिताजी जमाना खराब है, मैं तो नहीं खराब हूँ ना। हाँ बिट्टी आप तो नहीं खराब है सही ना? है। हाँ? बताओ आज तक बिट्टी कौनो अच्छे काम नहीं। तुम चुप रहो, तुम ज्यादा चुप रहना करो। तो इजाजत दिवा देना। यह तुम्हारी यह कुकुर का समूह हमका नीक नहीं लगा। हमारा कुकुर का मुंह। देखो पिताजी नवल, जी मालिक। हम जानते हैं जी मालिक कि लड़की अपनी जिद पर अटल है और ये मानेगी नहीं। पिताजी मैं मानती हूँ कि आपने कहा मैं नादान हूँ। हाँ नादान हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अच्छा और बुरा को समझ न सकूं। मैं समझती हूँ कैसे जाना है कैसे आना है, क्योंकि आपने
मुझे अच्छी शिक्षा दी है। वाकई में होगा संसार में 3 हट मशहूर हैं जी राजहट, बालहट और प्रियाहट। जी राजा किसी भी राजधानी का राजा हो, जिस राज्य में वो राज करता हो, अगर उसके दिली तमन्ना आ जाए, अपने दिल में कोई विचार ठान ले, तो अपने हर इरादे को पूरा करके रहता है। और बालहट बच्चा चाहे जितने भी गरीब माँ बाप की संतान हो जी, अगर अपने माँ बाप से जिद कर ले तो अपने हौसले को बुलंद करके रहेगा, वो मानेगा नहीं। और रही प्रियाहट जी, पत्नी चाहे जिसकी हो, अगर पति पत्नी में बेहद मोहब्बत है, अगर अपने पति को चाहे ले तो अपने पति से अपने हर हौसले को पूरा करके रहती है। वैसे आज तुमने हमें असमंजस में डाल दिया है बेटी। एकलौती संतान हो, तुम्हारी इच्छाओं को मिट्टी पलीत नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारी जिद है तो एक बात हमारी ध्यान लगा करके कान खोल करके सुन रहा, तुम्हारे बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हारे काम आएगी। कौन सी बात पिताजी? हाँ देखिए, ये पटेल शटरिंग एवं कॉन्ट्रैक्शन मोहकमगंज, जिसके प्रोपाइटर हमारे रिंकू पटेल उर्फ मंगू भाई, उनकी ओर से चलती हुई सीन पे 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। पिताजी कौन सी बात की बात कर रहे हैं आप? तेरी बेटी यही हर जल्द आपने मुझे आज्ञा देकर मुझे खुश कर दिया है। पिताजी मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। हाँ बेटी, तुम हमारी इकलौती संतान हो। हमारे सम्मान को मद्देनजर रखते हुए तुम वही काम करना जो जिसमें हमारा स्वाभिमान सम्मान बना रहे। ठीक है पिताजी। हमारे स्वाभिमान पर आंच नहीं आए, यही हमारी दुआ है। जाओ, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होने का समय हो अपनी हवेली वापस आ जाना, ये हमारा हुक्म है। ठीक है पिताजी, आप आराम करिए। अगर आप कहें तो मैं इसको साथ में ले जाऊं। ले जाओ। हाँ? ये तो अच्छा रहेगा, 1 से 2 भले होते। सुरक्षा भी रहेगी हमारी, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमरे आगे मिट्टी को हाथ लगा दिए भला। तुम एक बात सुनो जी, अपनी बंदूक लेकर के आओ। हाँ ला रहे। ठीक है नगल, ये तुमने बंदूक ले लिया। कितना कहा मानता है, वफादार है। और क्या? अब सुनो, यहाँ से भागते हुए चमन के रास्ते से जाओ और वहां जाकर के देखना रास्ते में कोई शराबी, कोई कबाड़ी, कोई लोफड़, कोई लफंगा तो नहीं है। और उसके बाद
रास्ता साफ करते हुए सीधे हमारे पास महाराज की हवेली आओ, हम चल रहे हैं। मतलब नहीं समझे? हाँ। मतलब ये कि तुम मुझे चमन तक छोड़ो और उसके बाद वहाँ सखियाँ आएंगी। हाँ। तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं रहेगा। अच्छा। तुम वापस पिताजी के पास चले आए। आप समझे? हाँ। चलो। मैं जाऊँ अपनी सखियों को बुलाऊं? जी। सबको लेकर के जाऊंगी चमन। हम तुमका छोड़ चमन घूमूंगी। चलो तुमका चनन तक छोड़ यही चलो। चनन चनन नहीं तो मटर चमन। अच्छा चमन, हम कहीं चनन में कहे। हाँ मैं जाऊंगी। चलो छोड़ दे चलो। चलो छोड़ दे चले। हाँ तो चलो ना। चलो चलो चलो। अरे सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, अरे आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सहा न जा तोरी तुम्हारी नजरों से एक पल रहा न जा। अब तो आजा साजना, अब तो आजा साजना, चाहे मुझे सावन आया बादल चक्र हो चलो व्यक्ति चमन तक छोड़ देते हैं और चमन को छोड़ने के बाद हम सीधा चलते हैं